वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं हसनात मलिक साहब से, जहांगीर जदून साहब से और बैरिस्टर अहमद पनसोटा साहब से, और हम बात करें जो ओवरऑल इस वक्त एक जुडिशरी को लेकर सियासत हो रही है या सियासत को पे जो जुडिशरी का असर है या कानून का असर है। पनसोटा साहब, ऑब्वियसली अभी हम सारा मामला चलेगा सर, बट एक जो बात है तो थोड़ा सा हाइपोथेटिकल सा सवाल, पर ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अगर कहीं जिस तरह लग रहा है कि हुकूमत इसको पुश कर देती है, ये तरमीम कर लेती है, तो सर लोग ये कहते हैं कि सबसे पहले तो वो जो तरमीम है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगी, और यही जो जजेस हैं इस वक्त मौजूद हैं ये इस पिटिशन को सुनेंगे कि क्या जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है ये बनना चाहिए कि नहीं। तो ऑब्वियसली जी, मेरी जाती राय में जी, जो पिटिशन ऑलरेडी एक फाइल्ड है बाय आबिद जुबैरी साहब एंड अदर्स, वो शायद टेक अप हो जाए टाइम से पहले, बिकॉज आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज पास्ड, उसके बाद तो फिर शायद वो वाली सिचुएशन रहे ही ना सुप्रीम कोर्ट की कि वो वाली पोजीशन या पिटिशन सुन सके। तो शायद ये पिटिशन उससे पहले टेक अप हो जाए। आज कोशिश की गई उसकी, लेकिन वो आई बिलीव काजी फायजीसा साहब थोड़ी जल्दी में थे, उन्होंने कहीं जाना था। लेकिन ये पिटिशन तो शायद आफ्टर दैट एक डिफिकल्ट हो, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पास थ्रू करवाना एक बड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस होगा। नंबर गेम पूरी करने की कोशिश पूरी की जाएगी, और फिर ज्यादा रिलायंस वही उस तरफ ही, वही 41 एमएनएस की तरफ की जाएगी। और फिर आज आपने जो खत का जिसका जिक्र किया, वो खत भी मेरे नजदीक एक बिल्कुल उसकी ना कोई वैल्यू, आर्टिकल 189 की सरासर खिलाफ वर्जी है, बिकॉज वो कहता है कि तमाम जजमेंट्स जो हैं वो तमाम इदारों पर बाइंडिंग है। लेकिन आज स्पीकर जो कि कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, अगर वो इक्वली गवर्नमेंट की कस्टोडियन है तो इनके भी कस्टोडियन है, तो उन्होंने वो बात की है। सो आई डोंट सी दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गोइंग थ्रू, एंड इवन इफ इट गोज थ्रू, स्लाइटली बिफोर दैट इट विल बी चैलेंज्ड, और उस चैलेंज के अंदर वो सस्टेन नहीं कर सकेगी। यही रावलपिंडी बार एसोसिएशन केस में ऑलरेडी और तफसील से बात हुई है इसमें।